तो व्यासदेव मंत्र से उस तोता को मंत्र से अपनी पत्नी के पेट में डाल देते हैं और वो तोता पत्नी के पेट में जाके पत्नी की गर्भवती बन जाती है। और वो अब सुखदेव, वही सुखदेव मुनि है, सुखदेव जी बाहर नहीं आते हैं। तो सुखदेव जी 12 साल तक अपने माता के पेट में हैं। कितने साल तक? 12 साल तक। अच्छा, रह गए मान लो आप, बाकी आप जानना। सुखदेव, आज का तात्पर्य कहीं और है, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। 12 साल तक रहा नहीं रहा, या कहानियों के माध्यम से कुछ और कहने के प्रयास की गई है, वो बाद में कभी समझेंगे। लेकिन ये 12 साल तक रह गए। 12 साल के बाद जब आने के बाद बहुत बाल्यकाल में है, करीबन 12-13 साल की उम्र में है, जब उनका यज्ञ उपवीत भी नहीं हुआ था, या ब्राह्मणों का जो यज्ञ करवाया जाता है जनेऊ लेने के लिए, हाँ, तो वो भी नहीं हुआ था। उस उम्र में ही उन्होंने संन्यास लेने के लिए निकल पड़े। ये कहानी भी है, और उनके पिताजी भी वो चिल्ला रहे हैं। भागवत की कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बेटा, तड़पते हुए। और वहाँ के पेड़ पौधे भी वहाँ से बोल रहे हैं, सुखदेव मुनि को नमस्कार कर रहे हैं, उनका इस तल्लीनता को देखकर कि वो किस तरह से संन्यास दीक्षा में पूरे एकाग्रचित होकर जा रहे हैं। तो उनके हृदय को देखकर पूरी तल्लीनता के साथ पेड़ पौधे भी नमस्कार करते हैं सुखदेव को। ये कहानियों में है। खैर, ये बात ज़्यादा और हम नहीं लंबा खींचेंगे, इससे हम और आगे चलते हैं। सुखदेव जी, बात यह है कि वो एक बार, ये उनका तो सारा ज्ञान है ही, सब मिला ही था। एक कहानी में आपको मिलेगा, जंप करते हैं दूसरी ओर, वो सीधे चले गए हैं सतलोक में, वैकुंठ में मतलब। वहां को भगवान ने कहा कि सुखदेव तुम कहाँ से आ गए? पहले तो एक कहानी में मिलेगा कि कृष्ण ने उनको रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें आना है सुखदेव, तब वो कृष्ण के रिक्वेस्ट पे 12 साल के बाद उन्होंने बाहर आए थे। ये तो है ही, लेकिन ये कहानी एक मिलता है कि वहां पर वो चले गए। तो भगवान ने कहा कि तुम कैसे आ गए यहाँ पर, तुम्हें आने की इजाजत यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे? वो तो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी ही मानते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान मिल गया है उनको। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु है कोई? नहीं। तो बिना गुरु का यहाँ किसी की इजाजत नहीं है, तुम्हें पहले गुरु बनाना पड़ेगा। बिना गुरु का तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। वहां से उनको वापस भेज दिया गया है। तो सुखदेव जी आते हैं, अब उनको गुरु चाहिए। जब गुरु चाहिए तो अपने पिता का पास पहुंचते हैं, वेदव्यास के पास। बोलते हैं कि मुझे अब गुरु बनाना है। पहले तो गुरु बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी हूं, ज्ञानी हूं, सब कुछ जानता ही हूं, तो गुरु क्यों चाहिए? लेकिन अंत में उनको आना पड़ा। बिना गुरु बनाए हुए वहां तक वो जा नहीं सकते हैं। तो व्यास मुनि ने कहा कि सुखदेव बेटा, तुम्हारे गुरु वो राजा जनक होंगे, तुम उनके पास जाओ। तो इन्होंने भी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब गए। अब यहाँ पे भी ये दो कहानी है। जब आप लोग योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो ये सुखदेव की कहानी कुछ और है, राजा जनक की, और भागवत पढ़ेंगे तो इसमें कुछ और है। दोनों कहानियां मैंने देखी है, ये बाद में देखा हूं इधर आने के बाद। क्यों इतना लोग इतना चिल्ला रहे हैं कहानियों में। सुखदेव मुनि जब राजा जनक के पास जाते हैं, तो राजा जनक, वो तो राजा है, दास दसिया उनके आसपास है, पंखा चल रहा है इधर से उधर, दास दसिया भरे पड़े हैं। राजा जनक के तो कहानी में हजारों पत्नियां हैं। अब ऐसा व्यक्ति को कोई गुरु जल्दी कैसे बनाएगा? खुद राजा है, भौतिकवादी दिख रहा है, दास दसनियां पड़ी हुई सेवा करने के लिए। अब सुखदेव जी चले गए, दूर से देखे तो उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, ये तो इतने भौतिकवादी, इतने माया से परिपूर्ण, वशीभूत, माया के भोग विलास में डूबा हुआ है,
और इसको मैं गुरु कैसे बनाऊं इनको। सुखदेव जी दूर से ही मन में सोचा ये बात और वहीं से वापस कदम उठा लिया, चलने के लिए जिस रास्ता से आए से उसी ओर मुड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अब राजा जनक थे, उनको देखा, उनके एक्शन हाव भाव इनको भी पता चल गया ये क्यों जा रहा है, आया था क्यों। तो इन्होंने अपने एक दास को बोला, जाओ उनको कहो कि वापस क्यों जा रहे हो, मुझे इस राजगद्दी में मेरे आसपास के दास दासियों को देखकर वापस जा रहे हो, अब मैं क्या तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता हूं। जाकर बोलो और उसको लेकर बड़ी ही आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक लेकर आओ। अभी उनके एक दास ने जाकर कहा ही कि आपको राजा जनक ने ऐसी ऐसी बातें कहे हैं, क्योंकि मुझे इस हालात में देखकर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता हूं। ये जैसे ही सुखदेव मुनि ने सुना, उनका भी हृदय थोड़ी देर के लिए कंपित हो गया। उसके बाद उन्होंने आए अपने कुछ एक झोली भी लिए थे, बैग भी लिए थे, कुछ अपने शास्त्र वस्त्र लेकर आए थे। वो 2-4 शास्त्र, आप ज्ञानी लोग तो अपना शास्त्र लेके चलते हैं, है ना, जैसे राजा तलवार लेके चलता है, ज्ञानी कुछ शास्त्र लेके चलते हैं, ऐसी कहावत है। ज्ञानी शास्त्र लेके नहीं चलते हैं, अज्ञानी शास्त्र लेके चलते हैं। आप लोग हूं फटाफट कह दिया, बाद में क्लियर करूंगा। चलो अभी ज्ञानी को शास्त्र क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तो सुनो आगे। अब राजा जनक के पास जाकर सम्मुख बैठा लिया और कहा, अब बात विचार शुरू हो गया। जैसे बात विचार शुरू हुआ, कुछ समय बीता तो बाहर से एक दौड़ते हुए एक सैनिक आ रहा है और कह रहा है कि राजा, हमारे राजपाट में, हमारे क्षेत्र में आग लग गई है। तो राजा ने बोला, चलो जाओ, यहां अभी आत्मचिंतन हो रही है, परमात्मा चिंतन हो रही है, हट जाओ। वो वापस चला गया। सुखदेव मुनि अब सामने बैठे हैं, अब वो तो पकड़ लिए हैं, बात हो रही है राजा की उनसे, ये भी सामने बैठे हैं। फिर कुछ समय बाद फिर एक सैनिक आया, कहा कि अब आग फैलते फैलते हमारे पूरे राज दरबार की बाउंड्री तक आ गई है। राजा जनक ने सुना और कहा, जाओ, अभी आप देखते नहीं हो, परमात्मा चिंतन की बात हो रही है। वो फिर चला गया। अब आग अंदर आ गई, महल जलने लग गई। फिर दौड़ के आया और कहा कि अब महल जल रही है। तो उन्होंने कहा, हटो, बात परमात्मा चिंतन की बात हो रही है, जलने दो, अभी बैठे ही है राजा जनक। सुखदेव तो बैठे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि इनको क्या हो गया आज, फिर भी अब चुपचाप है। अब मन में तो वह भी पकड़ेगा कि कहीं ये भी ना जल जाए, मुझे भी ना जला दे। लेकिन अब तो गुरु के पकड़ में आए हैं, अब हिल तो डोल नहीं रहे हैं, अब बैठे हैं। अब आग फैलती हुई जिस सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन जलने लग गया। किसी ने आगे कहा कि आपका सिंहासन जल रहा है, तो बोला, चुप रहो, परमात्मा चिंतन की बात हो रही है, बीच में क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग। आग फैलती हुई आकर सुखदेव मुनि की जो शास्त्र रखे हुए थे, जो झोली में उनकी, वो झोली में भी आग लग गई, शास्त्र भी जलने लगे। अब सुखदेव मुनि देखा कि अब मेरे शास्त्र में आग लग गई है, अब यहां में कोई परमात्मा चिंतन नहीं। सुखदेव मुनि तुरंत उठ खड़े पड़ते हैं और अपने शास्त्र को बचाने के लिए चले पड़ते हैं। तब राजा जनक ने कहा कि सुखदेव, अब तुम्हें पता चला कि तुम अभी भी आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी नहीं हो। तुम्हारी अभी भी बुद्धि तुम्हारे वो शास्त्र में है। मैं यही साबित करना चाहता था। तुम्हारा मन अभी भी उसी शास्त्र में है, तुम्हारी बुद्धि उसी शास्त्र में है। यहां परमात्मा चिंतन हो रहा, मेरा राजपाट सब जलने लग गया, सिंहासन जलने लग गया, इतना जल गया, तभी भी मैं उठा नहीं और तुम शास्त्र को बचाने चले गए। तुम्हारी बुद्धि अभी भी उसी में है, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तब सुखदेव मुनि उनके चरण स्पर्श करते हैं, वहां से उनको गुरु मानते हैं और वहां से उनको दीक्षित करते हैं और वहां से दीक्षा लेकर, ज्ञान लेकर वहां से निकलते हैं। तब वहां से जाते हैं, कोई पहाड़ों पे बैठते हैं, तब उनको निर्विकल्प समाधि घटित होती है। वही सुखदेव मुनि की कहानी और भागवत
की एंट्री है वो तो कभी समय आएगा तो हम बात करेंगे। तो असलियत इस प्रकार से है, यही होती है कोई भी गुरुओं की हालत, उसको रात दिन का कुछ फर्क नहीं पता चलता है। आपका फर्क है, क्यों? कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो उसको क्या होगा में नहीं है और क्या हुआ था उसमें भी नहीं है, ना भविष्य में है ना अतीत में है, अभी इस क्षण वर्तमान में है। ऐसा तो क्या होगा, क्या हो गया, ये कितने चक्कर लग गया है। ये मूल्यवान समय है, ये समय हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। ये निकल गया तो पता नहीं माया फिर अपने अज्ञानतावश ऐसे ऐसे कर्म करके आया है जीव कि उसकी कर्मों ने इस प्रकार से पकड़ लेती है उसके पैरों के, चाहकर भी गुरु के पास नहीं जा पाते हैं, उसकी कर्म खींच लेती है। क्योंकि आपका कर्म तो परछाई बनकर आपके साथ साथ चलती है। धन दौलत, स्त्री पुत्र संतान, पद प्रतिष्ठा, ये सारी छूटेगी, लेकिन कर्म तो जाएगा ही परछाई बनकर, अभी भी है, वो थोड़े छोड़ेगा आपको, वो तो टांग खींचेगा ही। तो बहुत सौभाग्य होता है जन्मों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, पुण्य का सरोवर उदय होता है, वही जीव किसी एक सदगुरु के दो शब्द सुनने को मिलता है, सीधी कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है उसको, शास्त्र में बुद्धि ही नहीं है उसके लिए, तो कब का शास्त्र मिट चुका है, शून्य हो चुका है। वो तो शास्त्र की याद कर करके बोलेगा तो उसकी बोली में बड़ी स्पीड होगी, क्योंकि अवचेतन मन से वो बोल रहा है। धड़ाधड़ श्लोक बोलेगा, मंत्र बोलेगा, याद है ना उसको, तुरंत बोल देगा, अवचेतन स्तर से बोल रहा है। रियल में जो होगा वह सामने वाले की चित्त की दशा को देखकर यही परिस्थिति से, यहीं से वही बोलेगा, उसके लिए यही शास्त्र है, यही उपनिषद है, यही सब कुछ है। अभी मैं आप लोगों को मैं যদি এতিয়া অসমীয়াত কথা কওঁ আপোনালোকে বুজি পাবনে? যদি মই গোটেইখিনি আত্মজ্ঞান কথা বা ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ কথা অসমীয়াত ক'লে बहुते याद साधक আছে जो बुझे ना पाबो। कितने लोगों को समझ में आया? आसाम से छोड़कर जो लोग हैं, एक दो लोगों को समझ में आई। कितने लोगों को संस्कृत में समझ में आती है? संस्कृत। अब मेरे बात समझना है। चाइनीस, अगर यहाँ पे कोई गुरु बैठकर चाइनीस में अगर बात करे, जो कि मैंने चाइनीस में थोड़ी देर बात किया आपसे, आपको समझ में नहीं आई। अब चाइनीस थी, आसामीज थी, छोड़ दीजिए उसे, लेकिन आपको समझ में नहीं आई। लेकिन आसामीज बोलने से भी लगता है शिंग छोंग शिंग शिंग, तो ऐसा कुछ चाइनीस ही है ना। लेकिन मैं बीच बीच में अगर चाइनीस बोलने लग जाऊं, आसामीज बोलने लग जाऊं, कुछ और भाषा में बोलने लग जाऊं, तो आपको तो लगेगा ये गुरुजी तो बहुत इंटेलिजेंट है, कैसे 4 भाषाओं पे ज्ञान है इनका, सुनो। और कुछ नहीं तो 4 भाषा पे ज्ञान आपको नहीं है ना, तो साइकोलॉजिकली तो आपने अपने आप को गुरु से नीचे मान ही लिया ना। सुनोगे, भले उसके ज्ञान हो ना हो, शास्त्र से कुछ भी उठा के बोले, आप तो सुनोगे ही। आज के डेट में मैं देखता हूं यहाँ पे बहुत ढेर सारे साधक बैठे रहते हैं अलग अलग जगह पे, और इधर गुरु बैठे हैं, इधर धड़ाधड़ देखता हूँ 10 15 8 10 4 5 संस्कृत में श्लोक बोल देते हैं, संस्कृत में बोलने लगते हैं। सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही बैठे रहता है। अब उसको संस्कृत में पहले पूछ भी लो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो बोलने की जरूरत ही क्या है? मेरे कहने का मतलब है, सामने वाला को किस भाषा में समझ में आती है, हम उसी में अगर ढल जाए तो बहुत मजा है। अगर बिना बोले हुए अगर समझ ले तो और मजा है, क्योंकि बोलने में तो थोड़ा फंसता भी है। और परमात्मा की भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत वाले लड़ते हैं देवनागरी भाषा, वो उनकी भाषा है, वो लड़ते हैं। कुछ लोग लड़ते हैं, क्राइस्ट वाला बोलेंगे परमात्मा की भाषा क्या है? इंग्लिश है। कुछ उर्दू फारसी, ये लगे सब लड़ाई कर रहे हैं। परमात्मा की भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, तमाम जितनी भी भाषाएं हैं, लगभग पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं मिलेगी, मोर देन 6000 समथिंग लैंग्वेजेस आपको मिलेगी। ये कोई भी भाषा ये परमात्मा की भाषा नहीं है। वास्तव में परमात्मा की भाषा अगर देखा जाए तो परमात्मा की भाषा भाव की भाषा है। किसका? भाव। आपका भाव क्या है?
उस शब्द के पीछे आपका भाव क्या है, वो भाव से कनेक्शन होता है, शब्दों से नहीं। शब्द तो किसी भी तरह का बोल लेंगे, भाव नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा था सिर्फ सुनना नहीं है, हृदय में उतारना है। हृदय में उतारने का मतलब यहां से चले भी जाओगे तो मैंने जो जो बातें कही वो आपके हृदय में होनी चाहिए। और इन साइंटिफिक बातों को तुरंत छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा मतलब है कि जो भी ऐसी बातें लिखी गई है, जैसे कि 12 साल तक पेट में रह गए, ये जस्ता नहीं है ये बातें। तो ऐसा लगता है कि जरूर ये कहानी है, कुछ काल्पनिक है, या वेदव्यास ने एक मंत्र से तोता को पेट में डाल दिया और वो आदमी का बच्चा बन गया। ये थोड़ा अलग लग रहा है। एक जगह तो कहानी में मिला कि वो सीधे तोता उड़ उड़ के गया और उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और पेट में जाके सुखदेव मुनि बन गया। ऐसी भी कहानी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल से आपकी हमारे साथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है। थोड़ा सा, बहुत तो इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन इन कहानियों में मत उलझना। घबरा जाता है जीव जब सत्य सामने आता है तो, क्योंकि जन्मों जन्मांतर तक असत यानी माया, ऐसे तो सत असत भी हम वाणी से बोले तो नहीं है, क्योंकि हम वाणी में और व्याख्या में उसको नहीं प्रकाशित कर सकते हैं। तो इन कहानियों से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसी ऐसी जो भी कहानियां हैं, चाहे महाभारत की कहानी हो या जितनी पुराणों में जो कहानियां हैं, सीधे जैसे है वैसे ही मत मान लेना। नहीं तो लिखित में दे रहा हूं, जब तक मेरा शरीर जीवित है गारंटी दे के कहता हूं, कभी भी तुम्हें जीते जी जीवन मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकती है। अगर जैसा है वैसे ही मान लिया तो। यहां में बहुत परंपरा चल रही है, संप्रदाय चल रहा है, गुरु का चुनाव चल रहा है। ये सब कुछ नहीं होगा, ऐसे ही भटकते जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। भागवत की बात, अगर भागवत के मैं तो पहले ही स्कंद पढ़ा था, मैं तो पहले ही इस कैरेक्टर को जानता हूं कि इसका जन्म कैसे हुआ, लिखा किसने, वेदव्यास की जन्म कैसे हुआ। अगर वेदव्यास ने लिखा तो वेदव्यास का जन्म तो जानना पड़ेगा ना हमें। तो वेदव्यास के पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन थी, उनकी पत्नी कहां से आई, सारे लिंक ढूंढना पड़ता है। तो सारा मुझे तो अद्भुत काल्पनिक चीजें दिखती है उसमें। अब आप लोगों में से अभी ये बातें सुनेंगे तो कई लोग सोचेंगे ये अब क्या बोलने लग गए। उसमें बहुत सारी काल्पनिक चीजें मिलती है। अब उन काल्पनिक चीजों पर अगर आप लोग उतर जाएंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। एक जगह से तो निकल जाएंगे। मान लो कुंडलिनी शक्ति तो जागृत हो गई, उसके आगे नहीं मिट पाएंगे आप, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। कहानी बोल दिया हूं राजा जनक वाला, तो घबराना मत जाने के लिए, छोड़ूंगा थोड़ी देर में, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्लियर कर ही देना है ये बातें, और उसके बाद मैं विनय जी को बुलाऊंगा। बाहर में तो सबको सुन लेता, हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब समय जो होता है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो जहां भी ऐसी काल्पनिक चीजें मिले, क्या करना है, उसको अपने विवेक दृष्टि से जानने का प्रयास करना है। अगर स्वीकार कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो करना है करिए।